6 मार्च को रामराज मेरठ से शुरू हुई थी और 27 मार्च को हमें गाजीपुर बॉर्डर पे दोबारा पहुंचना है। ये 14 जनपदों से होकर निकलेगी। एक जनपद उत्तराखंड का था, 13 जनपद जो है उत्तर प्रदेश के होंगे। जगह जगह गांव-गांव, देहात-देहात, शहरों से, जिलों से होकर निकले हैं। हम लोगों का जो मेन पर्पस है, दिल्ली में बैठे बैठे हम लोगों को 108 दिन हो गए हैं। और अब ये था भी जो मेरे किसान भाई जिनको 3 काले कानूनों के बारे में नहीं मालूम है, जिनको MSP की गारंटी हम क्यों चाहते हैं उसके बारे में नहीं मालूम है, उनको जागृत करने के लिए इसीलिए हमने इसका जो है किसान मजदूर जागृति मार्च नाम रखा था। तो इस सबको जन जन को जागृत करते हुए हम लोग जो है निकले हैं। तो ये 21 दिन बाद हम दोबारा जो है 27 तारीख शाम को दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर दोबारा पहुँचेंगे। अभी तक कहाँ कहाँ यात्रा का पड़ाव हो चुका है? ये रामराज से चल के नजीबाबाद रुकी थी, नजीबाबाद से चल के अफजलगढ़ से चल के काशीपुर के बाद रुद्रपुर के बाद ये अमरिया के बाद पीलीभीत के बाद कल ये गुरुद्वारा आपका पूरनपुर के पास पड़ता है गोमती, और गोमती से चल के आज यहाँ उतार दिया है। तो आज यहाँ रात्रि विश्राम भी है यात्रा का? रात्रि विश्राम यहीं पर है। कल सुबह यहाँ से फिर दोबारा जो है, जो पीछे से ट्रैक्टर आते हैं रोज़, वो शाम को विश्राम वाली जगह से वापस चल जाते हैं। अगले दिन दोबारा फिर वहीं से ट्रैक्टर और नए आते हैं। सब इलाका भर निवासी साथ चलते हैं। तो अगले पड़ाव तक जो है ये हम लोगों के साथ चलते हैं। कल का हमारा अगला पड़ाव जो है वो खजूरिया में। तो इस यात्रा के दौरान किस तरीके से किसानों को जागरूक किया जा रहा है? ये हम किसानों को जगह जगह यही बताते हैं कि आप लोग अगर ये समझते हो कि ये छोटे किसान की लड़ाई नहीं, बड़े किसान की लड़ाई है, ये मजदूर की लड़ाई नहीं, ये व्यापारी की लड़ाई नहीं है, तो हम वही इनको बताते हैं। ये जो 3 काले कानून हैं, इनको काले क्यों कहा गया है, इनका अगर ये लागू हो जाते हैं तो जो आज हमारा खाद्यान्न पदार्थ है, जो 1955 में जो कानून बना था, एक भंडारण को ज़्यादा नहीं कर सकता था, सरकार का नियंत्रण था। इस सरकार ने 2020 वाले कानून में ये खुली छूट दे दी है व्यापारियों को। चाहे लाखों करोड़ों टन अगर कोई अनाज रखना चाहे तो रख सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। तो आप जानते हैं व्यापारी कोई घाटे का सौदा नहीं करता है, और इनको ये छूट दे दी है कि 100% तक आप बढ़ोतरी ले सकते हैं। अगर 2000 का गेहूं हमारा खरीदेंगे तो 4000 तक बेचने में इनका कोई रोक नहीं सकेगा, और जब चाहेंगे ये निकालेंगे। 2014 में ये सरकार बनी थी और 2014 में अडानी जी के जो है पूरे हिंदुस्तान में गोदाम बनने शुरू हो गए थे। इतने बड़े गोदाम उनके हैं जिनमें ट्रेन अंदर जाती है कि अगर उन गोदामों में 2 साल का पूरे हिंदुस्तान का अनाज भंडारण कर दिया जाए तो वो तब भी नहीं भर पाएंगे। तो आप जानते हैं जहाँ 1 साल तो क्या, जहाँ 2 साल का भंडारण हो गया तो भुखमरी की कगार आ जाएगी, और भूख का रेट लगाएंगे, वो जिस रेट में चाहेंगे वो बेचेंगे। तो हम पूरे गरीब वर्ग को, व्यापारी को और सभी को बचाने के लिए जागृति मार्च लेके आज किसान निकला है, जो 108 दिन से दिल्ली में पड़ा। वो सभी की लड़ाई, किसान की अपनी लड़ाई कम और बाकी जनता की लड़ाई, उपभोक्ता की लड़ाई ज़्यादा है। इसलिए हम लोग निकले हैं और जगह जगह इनको जो है जगा रहे हैं भी आप लोग जागिए, ये नो तो मरने से अच्छा है, ये लड़ाई में आइए और लड़ाई में साथ दीजिए। अगर ये पूरा हिंदुस्तान, व्यापारी, मजदूर, छोटा किसान सब निकल आते हैं तो जो हमें 108 दिन हो गए हैं, ये लड़ाई हम 8 दिन में जीत सकते हैं। तो इस सरकार को हमारे सामने झुकना ही होगा। बहुत